क्या नाम है? ऋषभ दुबे। कहाँ से आया हो दुबे जी? गोरखपुर से। गोरखपुर से। अरे गोरखपुर से, अरे गोरखपुर से हैं हम। क्या बात है दुबे महाराज जी जी के शरण से। हैं? महाराज जी के। महाराज जी के शरण से, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे इधर कैसे आना हुआ? यहाँ पे हमारी पढ़ाई चलती है, INA में हम रहते हैं। आईने में आप रहते हैं? हाँ तो नाराज ना हो मुझसे, आराम आराम से बताओ। अच्छा जी, तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा BCA चल रहा है। BCA चल रहा है, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी, थैंक यू सो मच। मैं बात करूंगा, आप सारे लोगों से करेंगे। आप तो राजस्थान से हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, कल मैं कह रहा था, अब पूरी बात नहीं हुई है। मेरे घर में 3 टेलीविजन है, तीनों टेलीविजन के अंदर आपका प्रोग्राम चलता है। कैसे चलता है? जैसे मैं ऊपर वाले कमरे में रहता हूँ, तो मैं आपका टाइम आते ही आपका प्रोग्राम चलता है। हाँ। नीचे मेरी मम्मी आपकी बिगेस्ट फैन है, दैया मैडम, वो भी आपका प्रोग्राम देखती है। सबसे नीचे? और मेरे ललित भैया है पास में, हाँ। वो भी आपका प्रोग्राम। क्या बात है, ऊपर एक घर में 3 टेलीविजन, तीनों जगह भैया जी कहीं चल रहा है जी। बैठिए, आ रहा हूं मैं। जी जी, जहाँ बोलिए, कहाँ से आना हुआ? सर मैं जम्मू से हूँ, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। कृषि वैज्ञानिक हैं? तो ये मुझे बताइए कि ये जो सबसे बड़ा संकट मुझे लग रहा है वो ये है कि जो रासायनिक खादें हैं ये कैसे कम हो, इसका कोई है? कैसे कम हो सकता है ये? सर उसके लिए हम एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन का ट्रेनिंग ही में करने आए हैं, और ये हम किसानों को भी बताते हैं। मैं जल्दी प्रचार प्रसार होना चाहिए, बहुत मुश्किल चीज है ये जो। और सर महंगाई के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। महंगाई के बारे में जी बोलिए, कृषि वैज्ञानिक हैं। हमारे देशवासी ये मतलब कि कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हमारे लिए वरदान है। अगर उन्होंने, जब से वो आए 8 साल से, आते ही उन्होंने 2 कार्यक्रम शुरू किए थे। दालों के लिए CFLD पल्सेस, और जो ऑयल सीड है उसके लिए CFLD ऑयल सीड। तो आत्मनिर्भर हुए दोनों में हम? सर उसमें अगर वो प्रोग्राम नहीं चलते तो आज दालों की कीमत 300 से ऊपर 300 से ऊपर होती जी। और ऑयल सीड जो है उसमें हम अभी सक्षम होने की तरफ जा रहे हैं। अभी उसमें पूरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। पूरा टारगेट पूरा नहीं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा जब लगता है जब कोई कृषि वैज्ञानिक या कोई वैज्ञानिक या कोई साइंटिस्ट आता है और बोलता है शो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने अपना नाम बताया? जी मेरा नाम डॉक्टर मुनीश्वर शर्मा। डॉक्टर मुनीश्वर शर्मा, आप जम्मू से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जी जी, हाँ जी, पूरी बात नहीं हुई? सर मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीरा की नगरी मेड़ता में पुष्कर से मेड़ता रोड तक, सिटी तक इसको ट्रेन को जोड़ा गया है। इसके लिए CR चौधरी और आदरणीय दिव्या कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है। सारी देश में तरक्की और विकास की बात। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सुन लिया मैंने। हाँ, बहुत देर से तुम्हारे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दानिश खान है। दानिश खान। दानिश, रुको रुको, दानिश भाई के लिए पहले पानी लाओ। लाओ पहले दानिश भाई, वैसे तो चाय पिलाता मैं, लेकिन चाय मैंने पी ली थी। लेकिन कोई चाय मंगवाऊं मैं? सर ये मैं पानी की जगह चाय समझता हूँ मैं इसे। वाह क्या बात है। बोलिए तो आप इसे कॉफी भी बोल दिए, कोल्ड कॉफी जी बोल दीजिए। अरे वाह क्या बात है साहब, अरे वाह दानिश भाई, ऐसे हिंदुस्तान के ऐसे सारे शहरी हो जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। आप बोलिए चाय, तो मैं चाय समझ के पी लूंगा। दानिश भाई पानी पी के पीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाइए जनाबे आली, लाइए। थैंक यू सो मच सर। अब बोलिए दानिश भाई, कहाँ के रहने वाले, बाशिंदे कहाँ के हैं? जी सर मैं दिल्ली से ही रहता हूँ, गौतम विहार से। हाँ जी जी सर बताना चाहूंगा मैं, आप सर मैंने सुनी सर की कि राम जी के ऊपर बोल रहे हैं। सर इनके हिसाब से राम जी सिर्फ इन्हीं के सीने में बसते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है राम जी के बारे में। जबकि दानिश भाई आपको क्या पता राम के बारे में, बताइए। जबकि हनुमान जी के 40वां हनुमान जी जो 40 जो होता है उसमें ये लिखा जाता है कि राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता हनुमान जी के मन में बसे हैं। और जबकि मैं भी पढ़ता हूँ हनुमान 40 और मैं भी ये कहता हूँ राम लखन सीता हमारे मन में भी बसे हुए हैं। सर ये कैसी बातें करते हैं सर, वंदे मातरम की बातें करते हैं। सर मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुल के कह सकता हूँ, मेरे से सुन लीजिए पूरा वंदे मातरम, मैं खुली डिबेट में वंदे मातरम सुना के दे दूंगा। कैसी बात करते हैं। गजब है भाई, तुमने तो पहले। सर ये कह रहे हैं, एक छोटे से आम आदमी को ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि वंदे मातरम सुनाइए, जो कि मैंने कितनी सारी डिबेट्स में देखा है। एक बीजेपी के इतने अच्छे अच्छे नेता जो होते हैं। मैं एक बात आपसे कहूं दानिश भाई, सुनिए, जब कभी कोई चैलेंज दे रंगरेज, हाँ तुम्हारे इलाके का, लेकिन तुमसे ज्यादा होशियार निकल गया ये। होता है कभी कभी, गुरु और चेले में फर्क ये होता है, चेला देखता रहता है गुरु को, देखता रहता है। प्रयागराज वाले ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, सिर्फ देखता रहता है, मौका जब आता है तो सिद्ध कर देता है। जी मैं आया। मैं तुम्हें बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभेच्छा, आगे बढ़ो, उन्नति करो।
और तुम्हारे जैसे लोगों की, तुम्हारे जैसे सोच के लोगों की जरूरत है। मैं एक बात कह रहा हूं तुमसे, जो बात कहना चाह रहा था वो सुनो। जब कोई चैलेंज दे दे ना, उस चैलेंज को कभी आगे मत आओ, जरूरत ही नहीं है। मैं कौन होता हूं, कौन पिद्दी का शोरबा तुमसे कहूं कि वंदे मातरम सुनाओ? मैं कौन होता हूं तुमसे कहूं कि वंदे मातरम सुनाओ? मैं कौन होता हूं तुमसे पूछूं कि तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ? बेटे बात सुनने की कोशिश करो। मैं कौन होता हूं जो मैं तुमसे कहूं कि तुम सर्टिफिकेट लाओ? मैं कोई प्रिंसिपल हूं स्कूल का, या इस देश का कोई प्रिंसिपल हूं, या टीचर हूं, या रोज सबक सिखाऊं? मैं नहीं होता कुछ। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा बड़े शहरी हो जनाबे आली, और आप मुझसे ज्यादा चीजें समझने वाले हो, तो मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो वही कहूंगा जिसने गुनाह ना किया वो पत्थर फेंके। तो मैं तो मानता नहीं हूं कि मैं तो पास होऊंगा। मैं तो बिल्कुल नहीं पास हो सकता। नहीं, मैं सही बात कह रहा हूं सर, मैं सही बात कह रहा हूं। तो ये बहस तो फिजूल की है कि पूरा वंदे मातरम सुनाए। आपने कहा कि मुझे आता है, आपने कहा राम लखन सीता मन बसिया। खड़े रहिए, पहले बच्चे से सीखिए। बोला राम लखन सीता मन बसिया। और मैंने कहा, इसने बोला कि जब पानी पिया तो उसने बोला, और मैंने भी वही कहा। और वही बात मैं तुमसे फिर से कहता हूं कि यही मुल्क है, और यही मुल्क है, बेशक यही मुल्क है, और इसी में विश्वास करना है। जी, 1 बाय 1 बोलेंगे। आज बहस में खास बात ये रहेगी, एक एक करके बोलिए। जी, बहुत अच्छी बात कही। एक मैं पैगाम देना चाहता हूं, इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात करी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में। बेटा इधर देखो मेरी तरफ। हम हर एक मुसलमान को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खड़े हुए, हर मुसलमान से मैं कहता हूं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। हर हिंदू से मैं कहता हूं कि इस देश के 99% मुसलमान देशभक्त, संस्कारी, नेशनलिस्ट, पेट्रियोटिक हैं, क्योंकि इस्लाम में कहा गया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। हमारा आधा मजहबी देश से मोहब्बत करना, देश से प्यार करना है। इस मैसेज को लेके चलो, यही मैसेज वजीर आजम ने दिया है। इसी बात पे 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं मैं। चंदन है जिस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, हर बाला बोली की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। क्या बात है। हर गोरखपुर ना, ठीक जवाब। देखिए, गुलाम बख्श साहब ने जो बातें करी है, मैं इस बातों के, सारी बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं बार बार इस चीज को बोलता मैं अपनी बात पे अड़ा रहूंगा। नहीं, मैं अपनी बात पे इसलिए अड़ा रहूंगा कि इन मुद्दों को उठाने वाला अगर कोई है मंदिर और मस्जिद के नाम पे, तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और आज से नहीं है, जब से जनसंघ का जमाना खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आई, सबसे ज्यादा राम मंदिर को लेकर के आने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। आज भी राम मंदिर के नाम पर किसने आह्वान करा? गृह मंत्री जी जाकर के कहते हैं कि 1 तारीख को भव्य राम मंदिर बन के तैयार होगा। लेकिन राम मंदिर का जो मसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ, लेकिन उसका क्रेडिट कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी लेती है। जी, क्रेडिट कौन लेता है? भारतीय जनता। मैं अब आपसे पूछूंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। रोहित भाई कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत, बिल्कुल एकदम तराई का इलाका। जी, कैसे आना हुआ इधर? अरे रुको यार, डिबेट तो रोज हो रही है। तुम इतने दिन बाद आए, तुमसे तो मिलने का मन कर रहा था मुझे। सब घर में सब बढ़िया, खैरियत? और पीलीभीत शहर, अच्छा, बांसुरी बन रही है कि नहीं बन रही है? अच्छा, पीलीभीत की बांसुरियां बहुत मशहूर हैं। जी बोलिए। अब देखिए सर, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर राम मंदिर बना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वजह से ही बना है। अगर कोई भी यहाँ पे, कोई भी, कितनी बड़ी भी पार्टी आ जाती, आज की डेट में लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, कोई नहीं कहता कि कौन कह रहा है बेरोजगारी? हमसे मिलो। मैं इतना छोटा हूं सर, मैं अभी इस समय 30,000 की जॉब कर रहा हूं इस नोएडा के अंदर। सिर्फ 2 साल में ग्रोथ करी है, 18 लाख रुपए मैंने कमाए। मैं एक छोटे से शहर से आता हूं। और अगर एक हल और मसला अगर मंदिर को लेके करेंगे, हम हिंदू हैं, हमारी सनातन धर्म मंदिरों से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था मंदिरों से जुड़ी हुई है। अरे यहाँ कौन से मुसलमान को दिक्कत हो रही है? कौन से क्रिश्चियन को दिक्कत हो रही है? एक भी बता दो। पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में आटा नहीं मिल पा रहा है। सर मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आई कैन स्पीक। सर ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कौन से हिंदुस्तानी को क्या कहते हैं दिक्कत हो रही है? ये कह रहे हैं मैं 30,000 कमा रहा हूँ। 30,000 कमा रहे हैं, 35,000 रुपए का खर्चा उड़ा रहे हैं, 5,000 रुपए महीना कर्जा दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 30,000 की जॉब है, 40,000 की जॉब है।
ना तो सरकार किसी मुद्दे पर ना महंगाई पे बात करती है, ना रोजगार पे बात करती है, ना हम जैसे स्टूडेंट की पढ़ाई के बारे में बात करती है। 30% पढ़ाई खत्म कर दी है हिंदुस्तान की आज की सरकार ने। जी मैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बात चीजें जो है ठीक करता हूं। मैं लेके आता हूं, पटरी पे लेके आता हूं, गाड़ी पटरी पे लेके आता हूं, गाड़ी पटरी पे लेके आता हूं। मेरा काम है गाड़ी पटरी पे लेके आना। वो बात सही थी, उतनी उसने कही जो बात कही अपनी, और आपने भी बात कही।